आइए कुड़ुक भाषा के लेखक महावीर उरांव की लिखी कहानी का हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। शीर्षक है वृद्धावस्था। साए साए की आवाज़ करती हुई हवा चलने लगी थी। खिड़की अचानक से खुली और ढप ढुप करने लगा। बगड़ू बुढ़ा उठकर बाहर की ओर देखने लगा। बाहर बवंडर ने धूल कण कचरा पत्ता आदि को उड़ाकर ऊंचे आकाश में भर दिया था। पेड़ पौधे से सूखे पत्ते एकदम से झड़ गया। पीपल का पेड़ से पत्तियां तो पूरा ही झड़ गया। सूखे पत्ते को झाड़ने के लिए ही इतनी तेज हवा आती है क्या? बाहर का बवंडर को तो बहुतों ने देखा होगा, लेकिन बगड़ू बुढ़ा के मन का बवंडर कितने लोगों ने देख सका होगा। बगड़ू बुढ़ा अपने वृद्ध शरीर के झुर्रीदार चमड़ी को देखने लगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना हट्टा कट्ठा शरीर इतना जल्द कमज़ोर पड़ जाएगा। पैर से खड़े होने और चलने का भी शक्ति खत्म हो जाएगा। उनकी आंखें भी धुंधला जाएंगी। जवान समय का वह रंग वृद्धावस्था में इस तरह से इतनी जल्द मुरझा जाएगा। हरे पत्ते को तो हवा कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन सूखे पत्ते को हवा कहाँ से कहाँ उड़ा कर ले जाता है। गांव से शहर में इतनी दूर बगड़ू बुढ़ा अपने बड़े बेटे पलटू के पास आया हुआ था। अचानक से आनन फानन में आना पड़ा था। क्या पता उस दिन बगड़ू बुढ़ा को ऐसा क्यों लगने लगा कि उसके शहर आने से बच्चों को खुशी नहीं हो रही है। उसका बेटा आज भी पहले की तरह ही सेवा सत्कार कर रहा है, लेकिन बगड़ू बुढ़ा के मन में अभी भी इस तरह का कल्पना उत्पन्न होने लगा था। फिर बुढ़ा सोचता है, नहीं, यह मेरा शक या भ्रम है। भला पलटू मेरे साथ ऐसा दिखावा क्यों करेगा? बुढ़ा हो जाने से लोगों का मन ऐसा ही सोचने लगता है। मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी में बड़ा साहेब है, फिर भी घर का सारा काम स्वयं ही करता है। गांव जाता है तो कितना दुलार प्यार से लोगों से दादा, काका, दीदी, भाई कहकर रिश्ता पकड़कर बात करता है। ग्वाला मोहल्ला के लोग उसका मान सम्मान करते हैं। कहते हैं पलटू तो सभी को अपने घर के लोगों जैसा मानता है। किसी से भी बात किए बिना गुजरता नहीं है। भिखू की माँ तो सभी से कहती फिरती है कि पलटू ने मेरे बेटे को नौकरी पर लगा दिया है। आजकल इतना कौन करता है। भिखू की नौकरी की खातिर बड़े साहेब लोगों से बात करने के लिए कितना भटकते थे हम। कितने लोगों से पैसे लेकर कर्ज में डूबे थे। आज भिखू का नौकरी नहीं लगता तो इतना बोझ को कैसे उतार पाते। भिखू के पिता बुढ़ापे तक काम करके भी कर्ज को छूटने नहीं सका था। सरहुल या करम में किसी कारणवश पलटू गांव नहीं आ पाता तो सभी पूछते, पलटू क्यों नहीं आया? उसके बिना अखाड़ा खाली खाली सा लगता है। मन को बेतुकी विचारों को रोकने पर भी बगड़ू बुढ़ा का मन बार बार मुरझा ही जा रहा था। एक समय ऐसा भी था कि बुढ़ा के शहर आ जाने से घर हरा भरा लगता था। पलटू का बच्चा तो बगड़ू बुढ़ा के ऊपर लदाए हुए रहता। बगड़ू बुढ़ा से कहानियाँ सुनता। बगड़ू का पोता अपने दोस्तों से कहता फिरता कि मेरे दादाजी के पास बहुत सारा पैसा है। वह आते हैं तो अनेकों प्रकार के खिलौने और मैं जो कहूँ वो खरीद देते हैं। पैसे भी देते हैं। मेरे दादाजी भूत, बंदर और परियों की कहानी इतना जानते हैं जितना कोई नहीं जानता। दादाजी बताते हैं कि भूतों के दांत हाथी के दांत से भी बड़े बड़े होते हैं। भूत के मुंह से आग धधकता हुआ निकलता है। भूत बड़ा बड़ा पीपल और बरगद के पेड़ में रहता है। भूत रात में घूमता है। बगड़ू बुढ़ा किसी भी दिन खाली हाथ शहर नहीं जाता था। फागुन में चना, गर्मी में आम जामुन, बरसात में मछली इत्यादि पकड़कर लेते ही जाता था। बगड़ू बुढ़ा के लाए हुए को शहर में पलटू का परिवार अपने पड़ोस में भी बांट कर खाता था। इस तरह से आसपास के लोग भी बगड़ू बुढ़ा के आने का इंतज़ार करते थे। बगड़ू बुढ़ा के आने की जानकारी होते ही लोग उनसे भेंट करने चले जाते
और कहते, पिताजी मेरे तरफ भी घूमने चलिए, और अपने घर लिए बगैर नहीं मानते। बच्चों का बगड़ू बुढ़ा को तंग करते देख पलटू की पत्नी कहती, सुनते हैं जी, देखिए ना पिताजी थक कर आए हैं, उसको बच्चे आराम भी नहीं करने दे रहे हैं। बच्चों से कहिए बाहर जाकर खेले, और हाँ बाज़ार से उड़द दाल लेते आइएगा, पिताजी को छिलका रोटी बना दूंगी, उन्हें बहुत पसंद है। पलटू किसी दिन ऑफिस नहीं गया तो ऑफिस के लोग कहते, ज़रूर उसके पिताजी आए होंगे, इसलिए आज नहीं आया। कुछ लोग तो घर भी पहुंच जाएंगे और पलटू से कहेंगे, हम तो तुम्हारे नहीं जाने से जान गए थे कि पिताजी आए होंगे, दिखाई नहीं दे रहे हैं, घूमने गए हैं क्या? पलटू की पत्नी एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती, पिताजी आराम कर रहे हैं। आए हुए लोग कहते, पलटू का परिवार कितना खुशनसीब है, सभी कितने लाड प्यार से रहते हैं, यही तो घर में सुख समृद्धि लाती है। बगड़ू बूढ़ा बच्चों संग खाना खा रहा होगा, तब पलटू उसके लिए चौकी पर बिस्तर के ऊपर नई चादर बिछाकर सिर की तरफ तकिया रख दिया करता था और मच्छरदानी भी बांध देता था। एक तरफ टेबल के ऊपर पानी से भरा जग और गिलास रख देता, बाकी की ज़रूरत की सामान भी याद करके रख देता। बच्चों में जंग छिड़ जाती थी, मैं दादाजी के साथ सोऊंगा, मैं दादाजी के साथ सोऊंगा। पलटू के बच्चे आम खाते हुए खुशी खुशी पूछते, दादाजी गांव में कितना बड़ा आम का बागीचा है, घर में धान दाल से मोरा या बोरा भरा हुआ है क्या? पोते पोतियों की बातें सुनकर बगड़ू बूढ़ा का मन आनंदित हो जाता, फिर तुरंत बाद उनका मन हताश होने लगता। ये बच्चे क्या जानेंगे कि अभी गांव में क्या दशा हो रही है। पलटू और उसके भाई को नौकरी से फुर्सत कहाँ है, ये तो शहर के हो गए, इन्हें तो गांव जाने का मन ही नहीं है। पूर्वज लोग अपने गांव घर को नहीं छोड़ते थे, पेड़ रोपने को धर्म का काम समझते थे। किसी का भी जीते जी पेड़ काटने के लिए हिम्मत नहीं था। ऐसे ही इतना बड़ा बड़ा पेड़ आज जीवित है और लोग नाम करते हैं, अब उनकी देख रेख कौन करेगा? बगड़ू बुढ़ा को भूख लगने लगा, बैठे जगह से उठकर घर के लोग को इधर उधर देखा। बच्चे स्कूल से लौटकर खेलने गए थे होंगे, पलटू ऑफिस से नहीं लौटा था और बहू पास ही किसी की तरफ गई थी। बगड़ू बुढ़ा की पत्नी के नहीं होने का कमी खलने लगा। बगड़ू बुढ़ा के खाने पीने का समय वह जानती थी। समय होने पर बुढ़िया लोटा में पानी देते हुए कहती, हाथ धोइए, खाना लगाती हूँ। बुढ़िया निकलते घुसते बड़बड़ाती रहती थी, फिर भी घर में क्या है क्या नहीं है किसी भी दिन पता नहीं चला। वह दुख सहकर मुझे सुख देती रही। रोशनी का महत्व लोग दिन में समझ नहीं पाते, लेकिन अंधेरे होने से उसका महत्व समझ आ ही जाती है। बगड़ू बुढ़ा के आंसू यही बता रहे थे कि अकेले जीना लोगों को क्या से क्या कर देता है। कितना दुख सहकर बुढ़िया मरी थी। लड़के बच्चों का जन्म के बाद ही कमज़ोर सी हो गई थी। एक दिन ऐसा भी था कि लड़के बच्चों को देखकर पैर जमीन पर नहीं थमता था। दिन रात खेत में काम करता था, जमा किया पैसा अपने बच्चों के जीवन को संवारने में लगा दिया था। बूढ़ा बुढ़िया दोनों सोचते थे कि बच्चों के नौकरी लग जाएगा तो घर में पैसे जमा होने लगेगा, घर का महत्व बढ़ जाएगा, जैसी ढूंढेंगे वैसी बहुएं मिलेंगी। दोनों बेटियां विदा करेंगे तो दो नई बेटियां भी ब्याह लाएंगे। बहुएं तो अपने जन्माए बेटियों से कम नहीं होंगी। बड़े घर की बच्ची बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी होंगी, उसे ही घर की बहू बनाएंगे। ऐसा सपना देखते हुए ही दोनों लड़कों के लिए बहुएं ढूंढे थे। समझ रहे थे कि बहुएं आएंगे तो घर का बोझ ढोएंगे, लेकिन ये तो हमारे बच्चों के साथ ही चल गए। वो दिन भी याद है बगड़ू बुढ़ा को कि किस तरह कुहकते हुए बुढ़िया कई दिन खाना पानी छोड़ दी थी। बुढ़िया का तो गाल मुंह ऐसा मुरझाया
कि चेहरे पर सुख कभी वापस नहीं आया। बगड़ू बुढ़ा को लगा कि इतने मेहनत से संवारा बढ़ाया बच्चों को मेरे से कोई इतनी आसानी से छुड़ा कर ले गया। अचानक बगड़ू बुढ़ा के मन में बच्चों के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगा। उसका उदास मन ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, बेटी बहू बन सकती है, लेकिन बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। दोनों बेटे शायद ही कभी गांव आते थे। आने के लिए कहो तो कितना बहाना करते थे कि छुट्टी नहीं मिलता, समय नहीं है, बच्चों का परीक्षा है। बस दोनों जन पैसे भेज देते थे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। इसलिए तो पेड़ को बेचकर और खेत को बंधा करके बेटियों को विदा किया था बगड़ू ने। बगड़ू बुढ़ा का मन अपने बच्चों से अलग होकर दूर हो गया। वो समझ गया कि बेटा भी बेटियों की तरह अलग घर बसा लिया है और उस घर में बगड़ू बुढ़ा का कुछ भी अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नहीं था तो बड़ी बहू लोगों से ऐसा क्यों कहेगी कि सीधे साधे लोग के गाल को ही कुत्ता चाटता है। पलटू के जीवित रहते ये बुढ़ा बार बार पैसा के लिए ही आता है। खेत खलिहान को तो बेच खाया, अपने बच्चों के लिए एक कोना भी बचाता तब तो। पैसे के लिए तो ताकते रहता है। पैसों का पेड़ है जो तोड़े और दे दिए। तनख्वाह पैसे से इस महंगाई में क्या होना है। अपने छोटे बेटे के पास क्यों नहीं जाता। उनके पास बाल ना बच्चे, दो जन के लिए कितना खर्च है, फिर भी वे अपने साथ रहने नहीं देंगे। ऐसी बेहुदा बात से बगड़ू बुढ़ा का शरीर को कपड़े से निचोड़ा जैसा हाल हो गया। दुख सहने वाले लोग को कोई साथी नहीं मिलता। बगड़ू बुढ़ा का मन हमेशा के लिए टूट गया। वह वहाँ से निकलकर सीधे ही गांव लौट आया। घर आने के लिए मुड़ा ही कि एक अदृश्य रस्सी उसके पैर को जल्दी जल्दी खींचने लगा। बगीचा पहुंचकर कोई एक राहगीर वहाँ के कुएं का पानी पी रहा था। वह बगड़ू बुढ़ा से ही पूछा, यही बगड़ू बुढ़ा का कुआं है क्या? हाँ, बगड़ू बुढ़ा ने जवाब दिया। लोग कितना नाम करते हैं इस कुआं और इस बगीचे को, राहगीर ने कहा। राहगीर बगड़ू बुढ़ा को देखते हुए फिर पूछा, आप किधर जाओगे? पानी पीना है तो पी लो, इस कुआं का पानी बहुत मीठा लगता है, सारा थकान खत्म हो जाएगा। इतना अच्छा जगह कहाँ मिलेगा? ये सभी पेड़ को कितना शौक से लगाया गया होगा। ऐसा धार्मिक व्यक्ति अभी कहाँ? 20-30 साल पहले एक बार इसी रास्ते से जा रहा था, आम पक रहा था। इस बगीचे ने हमें पेट भर कर आम खिलाया था। राहगीर की बातें सुनकर बगड़ू बुढ़ा की आंख आंसुओं से भर गया। राहगीर ने और टोका, आप बहुत दुख पीड़ा में दिख रहे हैं, दुख समारोह में जा रहे हो क्या? बगड़ू बुढ़ा कुछ भी नहीं बोल पाया। चुपचाप एक किनारे आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद राहगीर चला गया तो कुआं पर बनी पिंडा पर बैठ गया। उसके दिमाग में कितना विचार आया और चला भी गया। बेचारा जितना भी दुख मुसीबत उसके जीवन में था सभी को समेटकर घर लौट गया। घर के एक कोने में बैठकर आंख बंद किया। बगड़ू बुढ़ा को चूड़ी खनकने के साथ उसकी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, इस संसार में आज आपका अपना कोई नहीं है। इतने दुख तकलीफ़ में तो आपको कभी नहीं देखे थे। तो दोस्तों, ये था महावीर उरांव की लिखी गुड़ुक कहानी पचकी परिया का हिंदी अनुवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए।